आपने भी बोला सनातन का अपमान कर रहा है, बताइए सनातन क्या होता है? सनातन माने क्या? सनातन माने क्या? सिर्फ चिल्ला सकते हो तुम? सनातन होता है। देखिए माहौल खराब कर रही है, कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक है। अगर उमर खालिद आया है तो आपको खुली चेतावनी के साथ करें, मीडिया में आराम से चला दीजिए आंख बंद करके। आज नहीं तो कल, अब तो भारत के अंदर ही रहेगा ना, अब तो अभिजीत को कोई देश नहीं रखेगा। बहुत जल्दी खबर सुनिएगा, पूरा मुंह तो सब लाल कर दिया है, बहुत जल्दी। ये कुछ लोग भाजपा के लोग आए हुए हैं जो भाजपा को सपोर्ट करने के लिए इस प्रोटेस्ट को अलग मूवमेंट करना, प्रधान का इस्तीफा का मांग कर रहे हैं हम। रुक जाओ, ये भाजपा के लोग हैं। ये भाजपा के लोग नहीं चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। इस देश के अंदर में जो एजुकेशन सिस्टम है वो सही ना हो। ये नहीं चाहते कि रोजगार मिले युवाओं को। अब वो सिस्टम खत्म होने वाला है इनका, अब पूरी तरीके से इनका सिस्टम खत्म होने वाला है। 8 बजे से हूँ, मोदी कॉकरोच हूँ, मोदी कॉकरोच। अरे मोदी क्यों भेजेगा? मोदी का भक्त हूँ, मोदी का हिंदुत्व का भक्त हूँ, सनातन के लिए लेकर के चलता हूँ। और ये मोदी कॉकरोच है, ये हिंदुस्तान के कॉकरोच है, तभी ये 47 डिग्री टेम्परेचर में खड़ा है। अमेरिका कॉकरोच देख लो। क्या है, सबसे डेमोक्रेटिक कंट्री माना जाता है, खाली माना जा रहा है। 2014 के बाद खाली माना जा रहा है, कुछ है नहीं डेमोक्रेसी। इससे पहले थी जरूर थी। भैया देखिए, पहली बात तो आप जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं वो एक इंसान आपके सामने खड़ा है, ना कि कॉकरोच। यहाँ पे बैरिकेडिंग के उस पर जितने लोग थे वो सारे थे कॉकरोच, जिसको आप आराम से कायदे से बोल सकते हैं कीड़े मकोड़े। एक ऐसे कीड़े मकोड़े जो भारत के अंदर कहीं ना कहीं हमारे सैनिक का मजाक बनाते हैं, हमारे प्रशासन का मजाक बनाते हैं, हमारा जो भी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट है उसका मजाक बनाते हैं। और छात्र का जो रियल मांग है उस मांग को ना रख के नीट के प्रोग्राम में उमर खालिद का तस्वीर दिखाते हैं। ऐसे हमारे भारत के नागरिक हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे भारत में ना माँ सूरवीर पैदा करती है, कॉकरोच नहीं। अगर कॉकरोच हो, कुछ कीड़े मकोड़े आज हमको यहाँ दिखे, ठीक है, अगर हो ना तो टाइम टेक लो, और ज्यादा हम बड़ी बात नहीं बोलेंगे। ये सब तो खैर थोड़ा बड़गलाग है, देश में युवा का संख्या ज्यादा है, कुछ युवा भटक भी सकता है। और देखिए कुछ युवा का मांग सही भी है, वो लोग मांग ले क्या है, मतलब नीट का पेपर जो लीक हुआ है वो चीज को लेकर सरकार से मांग कर रहे, सही है, हम गलत नहीं बोलते। अगर वो लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा का मांग कर रहे हैं वो भी सही है, लेकिन इस रैली में, इस प्रोटेस्ट में उमर खालिद कैसे हैं? अगर उमर खालिद आया है तो आपको खुली चेतावनी के साथ करें, मीडिया में आराम से चला दीजिए आंख बंद करके। आज नहीं तो कल, अब तो भारत के अंदर ही रहेगा ना, अब तो अभिजीत को कोई देश नहीं रखेगा। बहुत जल्दी खबर सुनिएगा, पूरा मुंह तो सब लाल कर दिया है, बहुत जल्दी। और करने का जिम्मेदारी पूरा हम ले मारेंगे, क्या पता पूरा ऊपर से नीचे तोड़ ताड़ दे। भैया अगर जंतर मंतर पे यहाँ खड़े होके ना इतने सारे छात्र के बीच में अगर बोल रहे हैं ना, ये भी तो छात्र है, ये भी तो उसी सब के सपोर्ट में आए थे, तो इन लोग के सामने अगर बोल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। और हम क्या बोले, छात्र आज के डेट में थोड़े से अगर डिमोटिवेट हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई कॉकरोच बन के आए थे पर भाई इंसान बन गए, देखो हमारे साथ। क्या नाम है आपका? भाई कह रहे घंटा सपोर्ट करेंगे कॉकरोच को, भाई आए थे सपोर्ट सही को करेंगे। भारत देश के अंदर नीट का पेपर लीक हो रहा है, ठीक है, एनटीए एजेंसी के ऊपर सवाल उठना चाहिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ऊपर। क्यों? क्योंकि वहां पे जब छात्र का इतना तरीके से जांच होता है कि आप एग्जाम ऐसा नहीं दे सकते, वैसे नहीं दे सकते, आप कलावा पहन के नहीं जा सकते, चश्मा लगा के नहीं जा सकते, कहता है ना, तो फिर वहां पे टीचर वहां अंदर जाके प्रॉपर पूरे एग्जाम का पेपर का फोटो लेके लिख कैसे कर दिया? सवाल उठता है नहीं है एनटीए पे। हम तो कह रहे हैं भाजपा सरकार पे भी सवाल उठता है, उठाओ, सरकार गिरा दो। हम भाजपा के चाटुकार थोड़ी है, हम भी तो छात्र हैं। मेरा सिंपल है, हम भी सीयूईटी एग्जाम दिए हैं, और सीयूईटी में ना ये रुद्राक्ष पे ना सेलो टेप लगा के दिए थे। ये पूरा जितना हम पहने हुए सब पे सेलो टेप लगा हुआ था। क्यों? उसको लगा क्या पता सेलो टेप हटा के छाप लेगा बंदा। तो इस तरीके का अगर हम लोग का चेकिंग होता है तो इस तरीके का चेकिंग शिक्षक का क्यों नहीं होता? ठीक है। और भाजपा सरकार से मेरा और यहाँ पे जो रियल छात्र है उन लोग का मांग ये होना चाहिए कि सरकार अगर कह रहा है रीनीट करवाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन भाजपा सरकार से मेरा सवाल ये है, आप जिम्मेदारी ले रहे हैं कि रीनीट में कोई फर्जीपना नहीं होगा? तमाम ये युवा सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव लीक नहीं होता है, मगर पेपर लीक हो जाता है, तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें। और इस प्रोटेस्ट में आरएसएस मुर्दाबाद के भी नारे लग रहे हैं, ब्राह्मणवाद से भी आजादी चाहिए, मनुवाद से आजादी चाहिए, ये भी नारे ब्राह्मण ना बहुतों की हमने खोद दिया है, बहुतों की। पता नहीं इस देश में क्या हो रहा है कि कोई भी मुद्दा हो, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। सबसे पहले जीवन में जो हम डिटेन हुए थे ना, अरेस्ट हुए थे जेएनयू वाले केस में, जब लिखा गया था ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, जेएनयू के अंदर घुसे थे सर, अभी भी इतिहास निकाल लीजिएगा मेरा। उसके बाद बांग्लादेशी मुस्लिम को मारने में तो हम तो क्रांति लिखते हैं, और क्रांति लिखेंगे अभिजीत डिपके को भी मार के। आज अगर तुम भारत के अंदर रह रहे हो और अगर रियल चाहते हैं, यहाँ पे कई सारे भाई हमारे यूपी से आए, बिहार से आए हैं, ठीक है, इतना मेहनत कर करके भाई जाएंगे, छात्र का आवाज उठेगा। लेकिन यहाँ पे जो छात्र आते हैं वो छात्र देते हैं कि एक भारत का आतंकवादी
जिसका क्लियर एकदम मिला हुआ है कि भाई ये मिला हुआ है कि कहीं ना कहीं आतंकवादी था, उमर खालिद, उसका पोस्टर वहां लड़ाया जा रहा है। ऐसे लोग कब सपोर्ट करिएगा? कहाँ जा रहा है हमारा देश? प्रवक्ता तो हालांकि भगवान तक का अपमान कर देते हैं, वो तो राम जी को तक उन्होंने अपशब्द कहे जो कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ता हैं। देखिए, कॉकरोच पार्टी का जो प्रवक्ता है, कई बार हमें भी सुने हैं, उमर खालिद को आइडियल मानता है। तो जो बंदा आइडियल मानेगा वो कहीं ना कहीं विरोध करेगा ही करेगा। आज देखिए ये लोग भगवान का विरोध कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है हमारे देश के ना छात्र इस चीज को समझ नहीं पाए कि मुद्दा तो सही उठ रहा है। मान लीजिए एक बात बता रहे, मुद्दा सही उठ रहा है, लेकिन मुद्दा उठा कौन रहा है? ये आप गौर किए, मुद्दा कौन उठा रहा है? मुद्दा वो उठा रहा है जो भारत में आज तक रहा ही नहीं। जो बंदा यूनाइटेड स्टेट अमेरिका अर्पित शर्मा को फॉलो किया वो अमेरिका में रहता है, जर्मन शेफर्ड को फॉलो किया ध्रुव राठी वो जर्मन में रहता है, जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं। जो बंदा खुद 3rd सेमेस्टर में फेल किया है वो बंदा छात्रों का आवाज उठाने यहाँ आ गया। कॉकरोच पार्टी के जनता पार्टी के समर्थक है, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुजन यादव। यादव जी कहाँ से आए हैं? अभी तो मैं मुखर्जी नगर में रहता हूँ, वहाँ पे कहाँ लेके आए हैं? पोस्टर पे ये है, देखिए, हमें न्याय चाहिए, चुप। चुप्पी नहीं। हाँ, मोदी से न्याय चाहिए इनको। कोई बात नहीं है, इनका अपना राइट है, प्रधानमंत्री से राइट मांगे। और ये पोस्टर से ना हमको नहीं लगता है भारत में किसी भी जनता को दिक्कत होगा। ये पोस्टर राइट है, हम खुद कह रहे हैं, लेकिन इस पोस्टर की जगह उमर खालिद रहेगा ना, तब तो भैया हम ही खो देंगे, तब तो खो देंगे हम ही। क्योंकि हमारे सेना का अपमान है, हमारे देश का जनता का अपमान है, हमारे भारतीय माता, हमारी जननी माता का अपमान है। और उस अपमान को नहीं सहेंगे, चाहे वो अभिजीत डिप्के हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे उसका भताड़ मनीष सिसोदिया हो, सबको मार देंगे, एट अ टाइम मार देंगे। काहे नहीं रुका? अभी तो बोले कि गे जा रहा है, अभिजीत डिप्के अभी गया ना मीडिया में, अभी तो बोले गे जा रहा है, क्यों नहीं रुक गया? मर्द का वाला था, रुक जाता। हम तो अकेले आए हैं ना, यहाँ सारे करोड़ों जनता पार्टी वाले आए हैं, हम तो यहाँ अकेले आए हैं। रोक लो ना, कुछ करो ना, हम तो मारने मरने के लिए आए हैं और हम मारेंगे। कौन आ रहा है? सारे गे हैं, सारे गे हैं, सारे ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले जो भी ये जो मेन प्रोपेगेंडा चला रहे हैं ना, उमर खालिद वाले, सारे गे हैं। अगर भारत की जनता को अगर मांग करना रहेगा ना नीट को लेके, यूपीएससी को लेके, तो वो खुद भी मांग कर लेगा। उसको किसी विदेशी फंडिंग का जरूरत नहीं पड़ेगा। जो फंडिंग जर्मन से आए, जो फंडिंग अमेरिका से आए, जो फंडिंग हमारे दुश्मन देश से आए, वैसे फंडिंग से हम कैसे ले लें? जोर शोर से लेके हर एक लोग इन लोगों को फंडिंग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये कॉकरोच है। अब भारत में क्या चाहिए? सूरवीर बेटा नहीं चाहिए। भारत में संख्या किसका बढ़ेगा? कॉकरोच का। तब जाके इन लोग का समर्थन बढ़ेगा। देख लीजिए, ये कॉकरोच जनता पार्टी है। ये बस अभी बढ़ दिख रहे हैं, मानसून के बाद ये सारे खत्म है। मानसून आते ही बिल में घुसेंगे, सारे बिल में, सारे बिल में घुस जाएंगे। देखिए किस तरह से ये लोग, एक तरफ देखिए किस तरह के ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये लोग, ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इसके पीछे हाथ किसका? कौन सी पार्टी है जो कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन कर रही है? ऑफ कोर्स ही बात है, आम आदमी पार्टी। भाई अगर तुम्हारा अवैध संबंध है मनीष सिसोदिया से, तो हम बीजेपी पे आरोप तो नहीं लगाएंगे। आज के डेट में तस्वीर साफ साफ पता चल रहा है कि इतना क्लोज मनीष सिसोदिया का जो अपना बेटा होगा ना, वो भी नहीं होगा। जिस तरीके से अभिजीत डिप्के और ये सब पकड़ पकड़ के फोटो खिंचवाया है, तो समझ जाइए इन लोग का स्थिति किस प्रकार है। भी कॉकरोच हैं, कॉकरोच का समर्थन करने आए हैं। देखिए आप कॉकरोच हैं। चलिए, जो भी हो रहा सिस्टम के आधार पे काम होना चाहिए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। जनता पार्टी के समर्थक है नहीं है? समर्थक क्या है, हम तो आए थे किसी काम से, मैं देख के भीड़ जो है रुक गए हैं। यार आवाज उठाना कहीं गलत तो बात नहीं है। अगर देखिए भाई अच्छी राह पे आ रहे हैं, कितने कई सारे ना बहुत अच्छे बंदे आए हुए हैं जो रियल में मांग रखना चाहते हैं, लेकिन कई सारे लोग को हम अपने आंख से देखे। कॉकरोच का यहाँ पोस्टर लगाए थे, ठीक है, फ्रेम, जैसे ही यहाँ पे आए उमर खालिद का फोटो देखे सारे लोग हटा लिए, क्योंकि नहीं बनना ना कॉकरोच। अगर हम कॉकरोच बन रहे हैं तो छात्र का आवाज उठना चाहिए, लेकिन छात्र के अलावा यहाँ पे तुम उमर खालिद का फोटो लगाओगे तो विरोध तो होगा ना। कौन यहाँ पर है? वहाँ लगा हुआ है, पूरा फोटो आदित्य। आदित्य, आप भी कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक हैं? ये कुछ लोग भाजपा के लोग आए हुए हैं जो भाजपा को सपोर्ट करने के लिए इस प्रोटेस्ट को अलग मूवमेंट करना, प्रधान का इस्तीफा का मांग कर रहे हैं हम। रुक जाओ। ये भाजपा के लोग हैं, ये भाजपा के लोग नहीं चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। इस देश के अंदर में जो एजुकेशन सिस्टम है वो सही ना हो। ये नहीं चाहते कि रोजगार मिले युवाओं को, ये चाहते हैं कि बस भाजपा ही बनी रहे लगातार मोदी जी सरकार में। अब वो सिस्टम खत्म होने वाला है इनका, अब पूरी तरीके से इनका सिस्टम खत्म होने वाला है। ये रोजगार तो दे नहीं पाए, शिक्षा सही कर नहीं पाए। बस अब जब कॉकरोच जनता पार्टी आई है तो उसे कहते हैं अमेरिका से आया, पाकिस्तान से आया, इधर से आया, उधर, क्योंकि इनको पता है कि इनकी अब
पूरा सिस्टम खत्म होने वाला भाजपा का। एक ऐसी पार्टी भी आई, दिल्ली की जनता ने पूरा समर्थन दिया। मेरे घर से तो 5,000 रुपए वोट भी गए थे, 5,000 रुपए चंदा दिया और वोट भी दिया। अरविंद केजरीवाल, जनता ने भरोसा किया ना, आप लोगों ने वोट दिया होगा, दिल्ली के होंगे आप लोगों ने देखो दिया। ऐसा है, वोट सबको, आदमी जब कोई आंदोलन आता है तो सबको सपोर्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई बाद में चोर निकल जाए, पहले तो नहीं था, बाद में निकल जाए तो इसका किसी के माथे में नहीं लिखा हुआ है। आप लोग उमर खालिद का थोड़ी ना समर्थन करेंगे। उमर खालिद का कोई समर्थन नहीं कर रहा। आपकी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं जिस दिन हम सरकार में आएंगे सबसे पहले उसे छुड़वाएंगे। हम आतंकवादी को सपोर्ट करने के लिए नहीं आए बिल्कुल भी, लेकिन सुनो, ये कुछ भाजपा के लोग हैं, ये चाहते हैं इस मूवमेंट को आतंकवादी बना दें, इस मूवमेंट को चाहते हैं कांग्रेस जनता पार्टी। वीडियो दिखाऊं, आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, हाथ हटाइए। आरएसएस के मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए, मनुवाद से आजादी चाहिए, देश से आजादी चाहिए, ऐसे नारे। वीडियो बनाई है मैंने, मेरा चश्मा टूट गया इसकी वजह से। भैया वीडियो दिखा दो ना मुझे, आप वीडियो दिखा दो। हम भी वहीं थे शुरू से, आज तक कोई ऐसा वादा नहीं, ऐसा कोई भी मूवमेंट नहीं लगा। आप गोदी मीडिया वीडियो दिखा दी तो माफी मांगेंगे आप लोग। अगर मैंने वीडियो दिखा दी माफी मांगे। वीडियो दिखाओ, वीडियो। 2-4 आदमी जो बीजेपी के लोग हैं वो आके यहाँ पे मूवमेंट को खत्म करना चाहते हैं ना, वो नहीं चलेगा। अच्छा, वो नहीं। ये जो भी भाजपा के लोग जा रहे हैं ना, 4-6 लोग आके इसके अंदर में कोई भी नारे लगा के चले जा रहे हैं, ऐसा कोई नारा नहीं लगा। डपली बात मेरे से बात करो। आप नहीं चाह रहे कि मतलब देश में शिक्षा व्यवस्था सुधरे, हाँ तो फिर दिक्कत क्या हो रही है? स्कूल से पढ़ के यहाँ पेपर लीक होता है, सबको होता है, 22 लाख युवा को। जब मैं, मगर आप सुनिए मेरा बात सुनिए एक मिनट। जब मैं सुबह आया था तो सौरभ भाई से पूछा हूँ कि भैया जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लेके, तो मैं मान लेता हूँ कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे भी देता है तो क्या मतलब क्या ये जरूरी है कि शिक्षा व्यवस्था सुधर ही जाएगी? तो उन्होंने बोला है कि नहीं, शिक्षा व्यवस्था ऐसे नहीं सुधरेगी, एक आदमी को इस्तीफा दे देने से शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी। शिक्षा व्यवस्था बहुत लंबा प्रोसेस है, इसमें जो है हम सबको साथ मिलकर चलना पड़ेगा। केजरीवाल के साथ चले थे, मुझे केजरीवाल से मतलब नहीं है। शिक्षा मंत्री ही दारू मंत्री था। बात सुन लीजिए, मैं किसी भी प्रोटेस्ट में नहीं जाता हूँ। आइडियोलॉजी, आप एक बात बताओ। मैं किसी भी प्रोटेस्ट में नहीं जाता हूँ, मैं इसमें इसलिए आया हूँ क्योंकि ये शिक्षा के लिए आवाज उठाया जा रहा है, तो शिक्षा एक बहुत बड़ी मुद्दा है। आई एम मोदी कॉकरोच, आई एम हिंदू कॉकरोच, आई एम इंडियन कॉकरोच, नॉट अमेरिकन कॉकरोच। दिस इज अमेरिकन कॉकरोच, दिस इज अमेरिकन कॉकरोच। अमेरिकन कॉकरोच का देख लो हालत, और इंडियन कॉकरोच का हालत देखो। यहाँ पे अरे भाई साहब, 8 बजे से हूँ, मोदी कॉकरोच हूँ, मोदी कॉकरोच। हिंद, अरे मोदी क्यों भेजेगा? मोदी का भक्त हूँ, मोदी का हिंदुत्व का भक्त हूँ, सनातन के लिए लेकर के चलता हूँ। और ये मोदी कॉकरोच है, ये हिंदुस्तान के कॉकरोच है, तभी ये 47 डिग्री टेम्परेचर में खड़ा है। अमेरिका कॉकरोच देख लो। तुम अभी आए यहाँ पर, वो वहाँ खड़ा था। मोदी के कॉकरोच हो, इसलिए खड़े नहीं हो सकते तुम, जहरीलो। संस्कार है, 17 लोग, 18 लोग, 20 लोग खत्म हो गए। तुम्हारे बच्चे है ना, तुम्हारे बच्चे है ना। बच्चे किसके हो? बच्चे किसके हो? हाँ बोलो बोलो भाई, बच्चे किसके हो? मूत पियो और दूध नदी में बहाओ। भाई भाई सुनो, अरे को समझो भाई 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 नहीं भाई छोड़ो, वो तुम छोड़ो। हिंदुत्व के लिए बोला, अभी क्या बोला? दूध पियो, दूध पियो। और भाई चादर की जगह फटे कपड़े पहनो और चादर उसमें ब्रेकर पे चढ़ाओ। ये तुम्हारे साथ है। ये आपने क्या बोला? आपने क्या बोला? क्या बोला? दूध बहाओ। रुक जा, मार कर दी। एक सेकंड भाई छोड़ इसको। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? नहीं। बोल क्या रहे हैं आप? बोल क्या रहे हैं आप? एक सेकंड, बोल क्या रहे हैं आप? ये अरे बोलिए ना, अरे बोलिए। देख रहे हैं आप कैसी मानसिकता कह रहे हैं? मूत पियो दूध, खुद उठ का मूत पीता तो नहीं कहते। भाई कैमरे पे रिकॉर्ड है, आप उसको डिफेंड करो। कैमरे पे रिकॉर्ड है, कैमरे पे। सनातन क्या होता है आपको नहीं पता? तुम बताइए ना, आप बताइए। आप क्या कह रहा है? आप बताइए। अरे वो क्या कह रहा है? एक सेकंड, वो क्या कह रहा है? आपने कहा सनातन का पान कर रहे हैं, आप बताइए सनातन क्या होता है? कह रहे हैं कि मूत पियो दूध बहाओ। सनातन क्या ये होता है? क्या कहने का मतलब आप है? बताइए सनातन क्या होता है? आपने उससे मुझे बात ही नहीं करनी थी। क्यों नहीं करनी? आपने बात ही नहीं करनी। आपने भी बोला, हाथ हटाइए यहाँ से। हटा रहा हूँ, ठीक है। आपने भी बोला सनातन का अपमान कर रहा है, बताइए सनातन क्या होता है? सनातन माने क्या? सनातन माने क्या?
से चिल्ला सकते हो तुम? देखिए माहौल खराब कर रही है, कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक हैं। देखिए किस तरह से माहौल खराब कर रहे हैं ये लोग। ये कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक नहीं है, ये एजेंडा फैला रहे हैं ये लोग एजेंडा के थ्रू काम कर रहे हैं। ये आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, ये ब्राह्मणवाद से आजादी चाहते हैं, मनुवाद से आजादी चाहते हैं, ऐसे नारे लगा रहे हैं और फिर उसके बाद कहते हैं ये हमें आजादी चाहिए। गलत बोल रहे हो या लोग गलत बोल रहे हैं। ये सब यहाँ पे मिक्स बंदे आए हैं और मिक्स बंदे अपना अपना एजेंडा गा रहे हैं। सिंपल सा बात है, यहाँ पे 17 लोगों की जान गई। आप मानते हो कि नहीं मानते? 22 लाख बच्चों के साथ है ना, मेरे भी भावना उनके साथ जुड़ी है। नीट का एग्जाम मेरे ही परिवार में लोगों ने दिए हैं, पेपर लीक होता है तो उस चीज का दुख हमें भी है। मगर आपके प्रोटेस्ट में आकर जब ऐसे लोग आके आरएसएस से मुर्दाबाद के नारे लगाए, हर जगह मिलेंगे आपको ये इन्फ्रिंज एलिमेंट, हर जगह मिलेंगे। वो ये मोमेंट को खराब करने के लिए आते हैं कुछ लोग। आप इस तरीके से मत लीजिए। मोमेंट अलग तरह से प्रोटेस्ट लिए आराम से चला, सब प्रोटेस्ट आराम से चला। सर एक काम करें, एक दो बंदों के इस पे पूरा प्रोटेस्ट को आप गिनिए मत। एक तो बात समझिए आप, और दूसरी हाँ जानबूझ के यहाँ पे इन्फ्रिंज एलिमेंट आ रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट को खराब किया जाए। कुछ अपने अपने कोई रूलिंग पार्टी के भी हो सकते हैं, कुछ अपोजिशन पार्टी के भी हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं। मैं आपको सबकी फुटेज दूंगा जिन्होंने आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगाए। हम ये चाहते हैं कॉकरोच पार्टी का ये फाउंडेशन इस कार्रवाई किसके ऊपर, जिन्होंने आरएसएस मुर्दाबाद सनातन का अपमान किया है, आप उन पर कार्रवाई करें। हम कोई प्रशासकीय अधिकारी नहीं है कि हम किसी के ऊपर कार्रवाई करी जाए। हम बात भी नहीं करेंगे। हमें नहीं पता कि वो किस पार्टी से बिलोंग करता है, किस आइडियोलॉजी से बिलोंग करता है, हमें कुछ बारे में कुछ नहीं पता है। मुद्दा ये है यहाँ पे अभी नीट के बच्चे हमारे 20-17 लोग खत्म हो गए। 17 बच्चों के ने अपने परिवार ने अपने बच्चों को खत्म 22 आप खुद बोल रहे हो 22 लोग। 22 लाख युवाओं के साथ सर 22 लाख लोग युवाओं और 17 लाख जो 12वीं के 12वीं 10वीं 12वीं के मैं बात को आप समझिए कि 17 बच्चों जो खत्म हो चुके हैं उनके परिवार अभी रोड पे है। अब उनको जो आशाएं लगा के बैठे, इतने 10-10 20-20 लाख रुपए खर्चा करके बैठे हैं, वो अपने बच्चों को खो गए, जो अपना जिंदगी का पूरा खो चुके हैं वो। अब वो कहां से न्याय मांगेंगे? न्याय यही मांगेंगे, न्याय यही है पूरे। अब हमारा सबसे वर्ल्ड में हमारा जो इंडिया है सबसे डेमोक्रेटिक कंट्री माना जाता है, खाली माना जा रहा है। 2014 के बाद खाली माना जा रहा है, कुछ है नहीं डेमोक्रेसी। इससे पहले थी जरूर थी, क्योंकि कितने लोगों ने रिजिग्नेशन दिया। हमने उसी टाइम पे भी हमने प्रोटेस्ट किया। हम उस टाइम पे कॉलेज में थे, हम भी उस टाइम पे प्रोटेस्ट किया और हमें उस टाइम पे किसने रिजाइन दिया? ए राजा ने रिजाइन दिया। हाँ, फिर बाद में बहुत सारे लोगों ने रिजाइन दिया। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने दिया था। मुंबई बम ब्लास्ट हुआ था ना, उसमें भी उनके जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उन्होंने भी रिजाइन दिया था। और यहाँ के जो सुरक्षा मंत्री थे, गृह मंत्री थे, विलासराव देशमुख ने भी दिया। यहाँ के गृह मंत्री थे, गृह मंत्री ने भी दिया। हम ये चाहते हैं अकाउंटेबिलिटी। हम ये चाहते हैं अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं। हमारी सरकार ने, हमने सरकार को चुना है। हम सरकार से यही चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी एक तरीके से चाहिए। बस खत्म। समझ रहे हो बात? हमें बस अकाउंटेबिलिटी है। इनको पहले ना, इनको जो है आराम से पानी पीना चाहिए। आप पहले पानी पियो, आराम से पानी पी के बैठो। मैं आपको बता देता हूँ रीजन क्या है। भारत के अंदर ये जो एक कोई कॉकरोच जनता पार्टी, क्या कॉकरोच जनता पार्टी? दूसरा, अगर आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हो, मांगना चाहिए आपको, ठीक है, आप मांगो इस्तीफा। लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री के लिए आप अब सब टिप्पणियां करोगे, गलत गतिविधि के लिए बोलोगे, तो देखो वो बर्दाश्त नहीं है। पेपर लीक होगा, पेपर जब लीक होगा तो युवा ये रोड पे आएंगे। शिक्षा मंत्री है, जो शिक्षा मंत्री है, इस्तीफा दे देना, करो, आप रिजाइन मांगो। इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं दे देना चाहिए, नहीं, उनका रिजाइन मांगो आप। आपको मांगना चाहिए। लेकिन तो भाई इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री के लिए आप अब सब टिप्पणी करोगे, वो गलत है। कौन टिप्पणी कर रहा है? वहाँ पे मैं देख रहा हूँ देश के लिए उमर खालिद कह रहे हैं कि उमर खालिद हमारा गुरु है। उमर खालिद को कन्हैया कुमार हमारा जो देशद्रोही। अरे भाई रहने भाई, सिंपल पॉलिटिकल नॉकआउट, ये चीज है जो हम चाह रहे हैं।